नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। दोस्तों, एक लंबे अरसे के बाद राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं भाई प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार, राम राम। तबीयत कैसी है? बहुत बढ़िया। ठीक है। तो आज बहुत दिनों में जब आप आए ढांडा साहब, हाँ प्रद्युमन, क्या विशेष मसाला आप लेकर के आए हैं जो दर्शकों को आप बताना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, है कि जैसे मैं आज अखबार पढ़ रहा था और बल्कि कल मैं एक ऐप पे भी पढ़ रहा था जी। तो एक पॉडकास्ट के अंदर एक इंटरव्यू हुआ था। पॉडकास्ट उसके अंदर जो हमारे 6 बार के सांसद हैं जी, राव इंद्रजीत सिंह, बिल्कुल, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं राव वीरेंद्र सिंह, बहुत बड़ा हाँ। नाम रहा उनका हिरवाड़। तो भाई वो 2014 से बीजेपी में हैं। जी इससे पहले कांग्रेस में भी अच्छा प्रभावी नेता माना जाता था। जी और उन्होंने एक जैसे भाई इसको टीस कहें या ये क्यों वो जल्दबाजी में कह गए या वो कैसा सवाल था उसको उसने किस तरीके से प्रस्तुत किया, जी, लेकिन वो चर्चा में जरूर आ गया। बिल्कुल। आज अखबारों ने भी उसको प्रस्तुत किया है, प्रकाशित किया है उस खबर। जी। तो इसके अंदर इन्होंने कहा है कि भाई भले ही प्रदेश के मुखिया नायब सैनी हैं, बिल्कुल। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि आधिकारिक तौर पे या जो ऑफिसर का है या प्रभाव जो है ना, वो आज भी मनोहर लाल खट्टर का काफ़ी व्यापक तौर पे देखा जा रहा है। बिल्कुल। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि भाई अगर ये जोड़ी में सीट, मतलब मैं ये कहता है मैं इच्छुक तो नहीं हूँ, लेकिन अगर भला कोई मेरे को कहता है कि जोड़ी में सीएम की जाने तो मैं ले लूंगा इसको आराम से। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि 6 बार का सांसद तो है और अभी वो राज्य मंत्री हैं, बिल्कुल, है ना, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, पहली बात तो ये है, कोई भी राजनीतिक आदमी हो और विशेषकर जो इतना जिसका तजुर्बा हो राजनीति में जी, वो अगर एक शब्द भी बोलता है तो उसके मायने होते हैं। मायने होते हैं, ठीक है। राजनीतिक आदमी सांस लेता है तो उसके भी लोग मायने निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब राव इंद्रजीत इतने बड़े नेता जो बहुत बार विधायक रहे, जी, सांसद भी 2-2 सीटों से अलग अलग रहे, वो 2 बार महेंद्रगढ़ से बने। अब लगातार जब से परिसीमन के बाद गुड़गांव नई दोबारा सीट बनी है तब से लगातार जीत ही वो रहे हैं, ठीक और कोई जीत ही नहीं रहा। ठीक बात है। तो इतना सीनियर नेता जो बहुत से लोगों को विधायक बनाता हो, बहुत से लोगों को मंत्री भी बनवाता हो, भले ही वो खुद मुख्यमंत्री ना बन पाया हो, सही बात है, लेकिन अपने दमखम पर वो कई सरकारों को बनवा चुका है। ठीक बात है, तो उसने ये जो बातें कही हैं ये बहुत सोच समझ के कही, ठीक है। और ये टीस उनकी आज से नहीं है, बल्कि ये टीस बहुत वर्षों से है। पहले तो उनकी टीस ये थी कि मुख्यमंत्री बने, वह हिरवाल की चौधर के नाम पर लगातार इस इलाके में वोट मांगते रहे। और एक खास बात और रही है राव इंद्रजीत की कि जो भी कोई मुख्यमंत्री बनता है, वो जिस भी पार्टी में होते हैं, उस मुख्यमंत्री के साथ शुरू में तो उनकी ठीक पटरी बैठती है और फिर कुछ एक समय के बाद आपस में उनकी खींचतान शुरू हो जाती है। ठीक बात है। और समय जो जो निकलता है फिर वो बयान देना शुरू कर देते हैं, भाई अब जो है मैं चंडीगढ़ की लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन उनकी एक बड़ी गजब बात ये नहीं समझ में आ रही कि वो बात तो करते हैं चंडीगढ़ की लड़ाई लड़ने की। हालांकि इस पॉडकास्ट में उन्होंने ये कहा है कि भाई अब मैं लड़ाई लड़ूई के चक्कर में नहीं हुई, तो अगर कोई जोड़ी में तो देगा तो ले लूंगा, नहीं कोई सही, यानी पूरी तरह से अब उन्होंने सरेंडर कर दिया एक तरीके से। सही बात है। अब राव इंद्रजीत लड़ाई की बात तो करते हैं चंडीगढ़ की, और खुद वो पिछले 1998 से तो लगातार कंटिन्यू लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे? सही बात। वो क्या दिल्ली के मार्फत जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए वे उस मार्फत वो आना चाहते हैं? सही बात। लेकिन वैसा भी कोई दिख नहीं रहा, क्योंकि उस मार्फत भी वो 6 बार तो दिल्ली पहुंच चुके हैं, फिर भी बात नहीं बनी। सही बात है। अब उन्होंने जो ये बात कही है ये अकेले राव इंद्रजीत की नहीं है। बीजेपी हो और चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज है, कोई खुल के बोल रहे हैं, कोई अंदर खाने बोल रहे हैं। सही बात कि भाई सरकार में मुख्यमंत्री नायब सैनी है, लेकिन सब कुछ चला मनोहर लाल खट्टर रहे हैं। और उसका कारण बताऊंगा। सीएमओ देख लो आप, जो सीएमओ है जो सरकार चलाता है जी, उस सीएमओ में लगभग सारे वो लोग हैं जो मनोहर लाल के साथ थे या जो मनोहर लाल के चाहते हैं। सही बात है। ठीक है, उनमें ज्यादा बदलाव, उन्हीं को अपॉइंटमेंट मिल रही है। ठीक बात है। तो जो मनोहर लाल जिनको कह रहे हैं उन लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है।
यहाँ तक कि बहुत लोगों के इस तरह के मेरे पास, मुझे ये पता भी है, बहुत लोगों के इस तरह के फोन भी आए हैं जो ये कहते हैं कि हमको तो टिकट दिलाने वाला मनोहर लाल है। ठीक बात है, ठीक है, ठीक तो बात, इसका मतलब राव इंद्रजीत ने बात तो सही कही है, कोई दो राय सही सही बात है। मनोहर लाल चला रहे हैं, नायब सैनी तो केवल अपने जैसे अनिल विज कहते हैं वह उड़न खटोला मिल रहा है, हाँ हाँ घूम रहे हैं और एक आधा चुटकुला सुना देते हैं दिन में। ठीक है, लोगों से मिल लेते हैं, सेल्फी ले लेते हैं। ठीक बात का, चुटकुले चुटकुले बहुत सुनाते हैं। चुटकुले तो मेरे बहुत ख्याल में सुनाते आज तक के हरियाणा के इतिहास में वो पहले हाँ। मुख्यमंत्री जो इस तरह के जो सार्वजनिक होकर के चुटकुले सुनाते हैं, बिल्कुल चुटकुले सुनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, लेकिन एक जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं जी जी, उनको कम से कम ठीक है चुटकुले सुनाओ, लेकिन काम भी तो करो धरातल पर। सही बात है, बिल्कुल। वो अभी तक वो चीजें दिख नहीं रही। ठीक बात है, वो कोई एक बयान देते हैं, अगले दिन उसका रिवर्स मिलता है सही बात है, मामला। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पहली बार शायद हरियाणा के इतिहास में इस तरह का सिस्टम है, वरना तो हमने वो दौर भी देखा है जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, चौधरी देवीलाल जो है देश के उप प्रधानमंत्री थे। ठीक बात है, तो भी क्या ओम प्रकाश चौटाला सारे काम देवीलाल से पूछ के करते थे? ना, बिल्कुल सही, उन्होंने अपने को स्थापित किया है, स्थापित किया। ठीक है। आज नायब सिंह सैनी तो अवतार दिन जाए खड़े रहे मनोहर लाल जी के पास, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी जिस ढंग का काम कर रहे हैं, राव इंद्रजीत बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। ठीक बात है, बेबाक हैं, वो बोलते रहते हैं और एक टीस भी है उनके दिमाग में। वो टीस ये है कि जिस अहिरवाल की चौधर को लेकर के वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उनके पिता हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे। सही बात है, 1967 में, बिल्कुल। राव वीरेंद्र सिंह। उसके बाद पूरा जोर लगा लिया राव साहब ने, राव वीरेंद्र ने भी लगाया, राव इंद्रजीत ने भी लगाया, नहीं बन पाई, दोबारा सूते नहीं आई, तब भी बहुत कम समय के लिए आई। हाँ, सही बात है, ठीक है। उसके बाद अब वो 6 बार के एमपी, जो मैं सबसे बड़ी टीस उनके दिमाग में समझ, वो ये है कि 6 बार के वो सांसद, कई बार के विधायक, मंत्री रहे हरियाणा की सरकार में। सही बात है, और लगातार उनको राज्य मंत्री रखा जा रहा है। ठीक बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जबकि उनसे जूनियर नेताओं को कैबिनेट का मंत्री बना रखा है। ये सवाल। और राज्य मंत्री में भी एक खास बात होती है, राज्य मंत्री जैसे कोई आदमी बना दिया, उसको महकमे तो कम से कम ढंग के देते जिससे वो जनता का कोई काम कर सके। अब उनको जो महकमे दे रखे हैं, उनमें ज्यादातर का जनता से कोई लेना देना ही नहीं है। सही बात है, ठीक है, वो ठीक है, उनको बड़ी आलीशान बंगला दे दिया, मंत्री की पावर दे दी, और तो कुछ नहीं है। ठीक बात है, तो कहीं ना कहीं वो टीस उनके दिमाग में है। ठीक बात। दूसरी एक मैं बहुत बड़ी टीस और मानता हूँ उनके दिमाग में, वो ये है कि राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल के और इस पूरे इलाके के बड़े नेताओं में, बिल्कुल। लेकिन जब से बीजेपी में भूपेंद्र यादव जो हैं, वो भी इसी गुड़गांव से हैं, बिल्कुल, भले ही वो राजस्थान से एमपी हैं, और पीछे उनका गुड़गांव और भिवाड़ी महेंद्रगढ़ दोनों पार्लियामेंट से नाम भी चल रहा था। बाकायदा उन्होंने भिवाड़ी में उस समय ये चर्चाएं थी कि ये मकान भी ले लिया है चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, वो तो टिकट नहीं मिली, भूपेंद्र यादव को राजस्थान भेज दिया गया। ठीक है, तो भूपेंद्र यादव को इतना पावरफुल बनाना, कैबिनेट का मंत्री बनाना, पूरी चौधर देना, ठीक बात, वो कहीं ना कहीं राव साहब को भी अखर नहीं रही। क्योंकि राव इंद्रजीत को मैं जो समझ पा रहा हूँ, वो कभी ये नहीं चाहते कि इस अहिरवाल में उनके बड़ा तो छोड़िए, उनके पैरेलल भी कोई नेता खड़ा है। सही बात है, बिल्कुल। क्योंकि उसके उदाहरण हैं, जो भी थोड़ी ही नाड़ निकालता है अहिरवाल में, उसी का पक्का इलाज कर देते हैं राव साहब। और बहुतों को उन्होंने किए, किसी की टिकट कटा दी, किसी को चुनाव हरवा दिया। ठीक है, तो इसलिए जो उन्होंने बात कही है, सही बात है, बात ठीक है, ठीक बात है, जायज भी है। और मैं ये भी मानता हूं कि जो आदमी 6 बार का सांसद और जिसका इतना लंबा चौड़ा तजुर्बा हो, तो उसकी प्रमोशन तो होनी चाहिए। प्रमोशन तो हर आदमी की होती है। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अब वो राज्य मंत्री पहले था, राज्य मंत्री ही है, बताओ क्या बदल गया। सही बात है। अच्छा, इसी के थोड़ा सा कंट्रोवर्सी जब पैदा हुई तो कैप्टन अजय सिंह यादव हैं जी, उनका बयान था कि ये जो कह रहे हैं वो फ्रस्ट्रेशन में आकर के कह रहे हैं जी, क्योंकि वो भी उन्हीं के क्षेत्र से हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि जैसे आप उनके सामने भी चुनाव लड़े। हाँ, तो उन्होंने कहा भी आप केंद्र में हैं, 6 बार के सांसद हैं, आपकी बेटी पावरफुल मिनिस्टर हैं सरकार में हरियाणा में, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कही जो हमने अभी डिस्कस करी कि भाई लगातार 6 बार का सांसद होना, उसको कहीं ना कहीं केंद्र में सम्मानजनक वो तो मिलना चाहिए, है ना। देखो, जहां तक कैप्टन अजय यादव की बात है, कैप्टन अजय और राव इंद्रजीत एक ही पार्टी में थे एक समय। ठीक बात है, कांग्रेस में थे दोनों। बिल्कुल। और जब राव इंद्रजीत भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पहले नजदीकियों में थे, जब उनकी दूरी बढ़नी शुरू हुई
क्योंकि राजनीतिक आदमी क्या करता है कि जब एक नेता से दूरी बन जाती है तो फिर उसके पैरेलल दूसरे नेता को पकड़ लेता है। ठीक बात है। हुड्डा साहब ने कैप्टन अजय को पकड़ लिया, बिल्कुल। कैप्टन अजय को वित्त मंत्री बना दिया हरियाणा का। बिल्कुल। कैप्टन अजय यादव भी लगातार 6 बार का एमएलए है। ये तो अब थोड़े उनकी सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। हाँ ठीक बात। एमपी का चुनाव उन्होंने लड़ा तो वो हार गए राव इंद्रजीत के मुकाबले। अब वो जो बात कह रहे हैं, बात उनकी भी जायज है। देखो, आज राव इंद्रजीत हरियाणा प्रदेश के वो इकलौते नेता हैं जो खुद मंत्री हैं और उनकी बेटी हरियाणा में कैबिनेट की मंत्री है। ठीक बात है। और तो कोई नहीं है। नहीं है। जिस बीजेपी में ये कहा जाता है कि परिवारवाद को नहीं बढ़ाएंगे, उस बीजेपी ने एक घर से 2 मंत्री बना रखे। इसके तो एग्जाम्पल कई हैं। मंत्री हैं के नहीं, वो सांसद हैं। जैसे हाँ। किरण चौधरी एमपी है, उसकी बेटी मंत्री है। ठीक बात। ठीक है, ठीक बात है। वो नवीन जिंदल एक एमपी हैं, उनकी मां निर्दलीय एमएलए है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन मंत्री नहीं है 2। अब एक और बड़ी गजब इसमें बात यह है कि आरती राव भले ही मंत्री बन गई और जिस फ्रस्ट्रेशन का जिक्र कैप्टन अजय यादव कर रहे हैं, आज एक उम्र का भी एक तगाजा होता है। अब राव इंद्रजीत सिंह को भी ये समझ में आ गया कि बहुत लंबा चौड़ा वो संघर्ष नहीं कर सकते। हाँ ठीक बात है। अभी कुछ दिन पहले मैं उनसे मिला था, तो जिस तरह की उनकी उम्र उन पर हावी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक बात है। ठीक है, दूसरी बात, आरती राव मंत्री बन गई, 8 महीने से ऊपर हो लिए, लेकिन वो कोई जलवा अपना बिखेर नहीं दिखा पाई। सही बात है। वो यहाँ तक कि अहिरवाल के ही हलकों में नहीं जा पाई सारों में। सही बात है। जिन विधानसभा क्षेत्रों में अहिरवाल वोटरों का, अहिरों का, यादव मतदाताओं का अच्छा खासा प्रभुत्व है, जी, वहीं वो नहीं जा पाई। ठीक बात है। तो इसका मतलब वो राव इंद्रजीत की विरासत को कैसे आगे बढ़ा देंगी? नहीं, ये बहुत जरूरी है। राव वीरेंद्र सिंह की विरासत को कैसे आगे बढ़ा देंगी? बिल्कुल जरूरी तो ये है। अब जैसे उनके पास स्वास्थ्य विभाग है, 8 महीने में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में कोई एक उपलब्धि बता दो। सही बात है। ये बहुत बड़ी, आपने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया ना। ये सबसे बड़ी बात है। वरना तो होना ये चाहिए था कि उनके पास तो एक ऐसा मौका है, बाप केंद्र में मंत्री है, बेटी हरियाणा में मंत्री है, कैबिनेट की मंत्री है, पहले झटके में, पहले चुनाव में। ठीक है, हालांकि चुनाव तो पूरे हरियाणा प्रदेश था। चुनाव तो टाइट क्या, वो तो हार रही थी चुनाव। सही बात। ठीक है, मतलब आप ये देखो ना, बीएसपी का कैंडिडेट। सही बात है। बीएसपी के कैंडिडेट ठाकुर अतरलाल ने अपने दमखम पर जो है उसको पसीना आ गया था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये तो वहां कांग्रेस की जो कैंडिडेट थी उसने भी दमखम नहीं लगाया। और कई बार कई चीजें इस तरह की भी आती हैं राजनीति में कि बड़े नेता अक्सर दूसरे पार्टी के बड़े नेताओं के साथ अपने संबंध बना लेते। सही बात है। और उनके दिमाग में ये होती है, भाई तेरा बेटा है या तेरी भतीजी है, तेरी बेटी है, यार कोई बात नहीं, करो मदद। ठीक बात है। ठीक है ना, उसमें बहुत बार हमने ये देखा है। सही बात है। राजनीति में 2 प्रतिद्वंद्वी भी होंगे ना, वो जब उनकी अगली पीढ़ी चुनाव लड़ती है तो वो इंटरनल एक दूसरे की मदद कर देते हैं। सही बात। ठीक है, क्योंकि लड़ाई तो उन दोनों की है। लड़ाई कोई वैसे थोड़ी है, वो तो राजनीतिक लड़ाई है। नहीं, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल। तो ये है सारा मामला। ठीक। इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि कैप्टन अजय ने जो कहा, बात उनकी भी ठीक है। बिल्कुल। 6 बार का एमपी है। ठीक है, दूसरी बात, राव इंद्रजीत सिंह इतने बार मंत्री रहे, उनकी बेटी मंत्री है, लेकिन कोई बहुत कुछ नहीं कर पाए अहिरवाल में। बिल्कुल। मेन चीज तो ये है ना, आज भी अहिरवाल में जो दिखाई दे रहा है, या तो आपको बहुत धनाढ्य लोग मिलेंगे और या बिल्कुल गरीब मिलेंगे। एक और बात उन्होंने कही इस इंटरव्यू में, ये इंटरव्यू है ना, कई बार बड़ी कह सकते हैं कि राजनीति के गलियारों में चर्चा का विषय बना देते हैं। बिल्कुल। उन्होंने एक और बात कही कि मैं 75 साल का हो गया हूँ, यानी कि जो उम्र का पड़ाव है। तो उन्होंने कहा कि मेरी अब नहीं तो राज्यसभा में जाने की इच्छा है और न ही मेरी कोई किसी राज्य का राज्यपाल बनने की इच्छा है। मेरी आगे की राजनीति ये तय करेगी कि मेरी बेटी के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है जिस पार्टी में रहेंगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं 2 बार टिकट मांगने के लिए गया बेटी के लिए, टिकट नहीं मिली, लेकिन इस बार पार्टी ने खुद टिकट दी। तो ये इस सवाल को लेकर के आप कैसे देखते हैं सर? देखो, मैं क्लियर कट एक बात बताऊं, बहुत नेता ऐसे होते हैं जो कहते हैं वो करते नहीं। सही बात है। और जो करते हैं वो कहते नहीं। ठीक बात है। कई बार नेता यूं कहेगा कि भाई मैं तो इस पार्टी का बहुत ज्यादा लॉयल हूँ, पार्टी मेरी माँ है, मैं इसको नहीं छोड़ दूंगा। सही बात है। और वो क्या पता घंटे बाद दूसरी पार्टी का पटका पैर ले, बहुत देखे मैंने। ठीक बात है। ठीक है, तो हो सकता है उनकी इच्छा ये हो कि मैं राज्यपाल बना दी, मेरे को मुख्यमंत्री तो बना नहीं रहे।
ठीक सही है, बात है। कम से कम मैं याद दिला दूं भाई, मैं राज्यपाल भी अगर बनाना चाहो तो मैं तैयार हूँ हैं। तो मैं तो वैसे मना कर रहा हूँ, हाँ, मैं लेकिन भी- याद दिला रहा हूँ भाई, राज्यपाल भी एक पद है। मैं पद क्यों? क्योंकि हरियाणा से अभी पीछे दो नेताओं को राज्यपाल लगा है, उनमें से एक आचार्य देवव्रत अभी हैं। ठीक बात है। ठीक है, और जो प्रोफेसर गणेशी लाल थे उनका कार्यकाल पूरा हो गया। पूरा हो गया है। तो चर्चाएं पिछले काफी समय से ये चल रही हैं कि हरियाणा के एक नेता को राज्यपाल बनाया जा सकता है, सही बात है। और कई नेताओं के नाम भी चले। ठीक बात तो है। हो सकता है राव साहब ये याद दिला रहे हो भाई, मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम राज्यपाल बना दो। एक पद ये भी है। हाँ, ये एक पद है। दूसरी बात, जहां तक बात है राज्यसभा की, तो राज्यसभा का तो मेरे को ये लगता है कि जब वो एमपी हैं, अभी 4 साल का उनका कार्यकाल है, तो राज्यसभा का तो कोई तुक है ही तो नहीं। कहे नहीं। ठीक है, 4 साल बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, 75 पार इस बार जैसे 79 में 79 साल के जो रणजीत सिंह को भी टिकट दी है, ठीक बात है। 81 साल की पंजाब में भी दी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो वो भी कई बार हो जाता है। सही बात। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने जो एक बात और बड़ी बोली कि भाई मेरी बेटी के लिए मैं 2 बार टिकट मांगने गया, नहीं दी। मेरा ये मानना है इस बार भी पार्टी ने उनको यूं नहीं मैं धक्के से टिकट दे दी। किरण चौधरी अगर बीजेपी में नहीं आती ना तो ये टिकट इस बार भी नहीं मिलनी थी। अच्छा। उसका कारण बताता हूँ। किरण चौधरी के बीजेपी में आने के बाद बीजेपी ने उसकी बेटी को भी टिकट दी, उसको पहले एमपी बनाया। सही बात है। एक परिवार में 2 होगी। बिल्कुल। तो फिर राव साहब को क्यों नाराज करें भाई, जब वो परिवारवाद वाला मामला खत्म हो गया। ठीक बात है। नहीं तो हम पावरफुल तब मानते राव इंद्रजीत को जब वो पिछली योजना लाती टिकट, या इस बार किरण नहीं आती तब लाके दिखाती। सही बात है। 2 योजनाओं से खूब जोर लगा। बिल्कुल। दूसरी बात, आप एक चीज और देखो, अहिरवाल में डुंडा एड़ा से लेकर के और गोदबला है वहां तक राव इंद्रजीत की खूब तूती बोलती है। उसने सबसे सेफ हल्का अपनी बेटी के लिए चुना। ठीक बात है। अटेली, और उस अटेली में ये हालात बनी। बहुत मुश्किल। अगर वो इस अटेली के बजाय किसी और हल्के से लड़ते तो क्या होता? कुछ भी हो सकता था। ठीक है ना, हार भी सकती थी। कुछ भी हो सकता था। ठीक है, सही बात। दूसरी बात, अब उन्होंने इस इंटरव्यू में एक बात और बोली है कि भाई आरती राव या उनकी जो बेटी हैं उनके साथ कैसा व्यवहार रहता है, बर्ताव कैसे। हाँ, कैसा बर्ताव रहता है। बिल्कुल। वो ये बात बोल भी रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके अच्छे खासे मित्र थे। एक सेकंड ये दोबारा बोले। कीड़ी है, मैं कीड़ी थी। चल हाँ दोबारा बोल। हाँ उतर गई, दोबारा बोल। भूपेंद्र हुड्डा देखो ना, दोबारा अभी उनकी बेटी। उन्होंने इस इंटरव्यू में एक बात और बोली कि उनकी बेटी के साथ कैसा बर्ताव होगा, सही बात, कैसा व्यवहार होगा, उस पर निर्भर रहेगी उनकी आगे की राजनीति। ठीक बात है। इसका मतलब राव इंद्रजीत ने अपने ऑप्शन फिर से खोल दिए। ठीक बात है। राव इंद्रजीत इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस में थे तब भी दे रहे थे। कांग्रेस में रहते उन्होंने इंसाफ मंच बना लिया। इंसाफ मंच बना के उन्होंने ये कहा भाई हरियाणा इंसाफ मंच, क्या पता एक पार्टी भी बना लें। कई जगह उन्होंने सोनीपत जैसे जाटलैंड में भी जो है प्रोग्राम करे, हिसार में भी कराया। बिल्कुल। उसके बाद वो बीजेपी में चले गए। अब उनका जो ये बयान आया है ये कहीं ना कहीं ये बताने के लिए है कि राव इंद्रजीत सिंह अगर मोदी की पकड़ ढीली हुई केंद्र में, क्योंकि मोदी के पास बहुमत तो है नहीं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की वजह से सरकार चल रही है। ठीक बात है। अगर वहां कुछ 19-21 हुआ तो राव इंद्रजीत फिर भी पलटी मार सकता है। कोई बड़ी बात नहीं। सही बात है। ठीक है। हाँ। और जो उन्होंने ये कहा कि बर्ताव को लेकर के, उसमें उन्होंने एक बात और कही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके बड़े खास थे। हाँ। और जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो किसी काम के लिए उनके पास गए तो उनको आधा पौना घंटा बैठाए रखा। ठीक बात है। ठीक है। तो मेरे उसी दिन उनके दिमाग में आ गई। मैं उनसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, राव साहब, आपको जब किसी मुख्यमंत्री ने आधा पौना घंटा बिठा दिया और आप अपनी कोठी पे हो और वहां जिन लोगों ने आपको वोट डाल रखे हैं वो आपसे मिलने के लिए आए, आप उनको कितना का इंतजार कराते हो? राव साहब तो मिलते ही नहीं बहुत लोगों से। अच्छा। कोठी में होते हुए नहीं मिलते। अच्छा। ठीक है ना, तो आदमी को खुद भी अपने पर भी विचार करना चाहिए थोड़ा। ठीक बात, बहुत। जिन लोगों ने आपको इतना कुछ दिया, राव इंद्रजीत का तो एक ही वोट है, बाकी तो लोग ही दे रहे हैं। सही बात है। ठीक है। और जब उनके बीच में आप नहीं आ रहे, मैं आपको एक और बड़ी अचंभे की बात बताता हूँ जो इस पॉडकास्ट से इतर है, जिसके बारे में हरियाणा के बाकी लोगों को बहुत कम पता होगा। अच्छा। आरती राव संभवतः हरियाणा की वो इकलौती मंत्री हैं जो 8 महीने में अपने विधानसभा क्षेत्र जिस हल्के के लोगों ने उनको जिताया है वहां सबसे कम गई। अच्छा।
बाकी मंत्री तो हफ्ताल दिन आए रहे हैं। ये बात भी बहुत गंभीर बात है ये। ठीक है, ठीक बात। और मेरे पास अटेली से बहुत और वो लोगों के हल्के फोन आ रहे हल्के हैं। क्यों, अब तो मंत्री हैं। हाँ, मंत्री पूरे हरियाणा में जाना चाहिए। ठीक है, हिसार में बताओ कितनी बार आई है। सही बात है। ठीक है, हरियाणा के 22 जिले भी कवर नहीं किए आरती राव ने। ठीक बात है। बताओ कैसे उद्धार होगा। सही बात है। देखो और फिर राव साहब ये चाहते हैं कि भाई जो है मुख्यमंत्री वाली अगर मेरी झोली में डाल लें तो मैं ले लूं। अब ये वो बीजेपी नहीं है, यानी और कि तो मांगते नहीं मिलती। सही बात है, यानी कि दफ्तरों से निकलने की और गाड़ी से उतर करके फील्ड में जाने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। और बड़ी गजब बात है उनकी, जो मैं बताऊंगा तो दर्शकों को बड़ा अचंभा होगा। उनकी एक बड़ी गजब बात ये है कि वो एक ऐसी मंत्री भी हैं जो अपने इलाके में भी टोकन सिस्टम से मिलती हैं लोगों से। अच्छा, भाई इतने लोगों से मिलेंगे सिर्फ। नहीं ये कैसे कह सकते हैं फिर, जैसे अब ये कह इसलिए सकते हैं कि वहीं उसी इलाके के एक बड़े कद्दावर नेता ने मेरे को फोन करके बताई है। अच्छा और एक ने नहीं, कम से कम 10 लोगों से फिर उसके बाद मैंने बात करी। अच्छा, उन्होंने बताई और बीजेपी के नेता ने बताई है। वो भी विश्व फालतू और क्या माना है अभी। ये तो गजब भाई। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि भाई असल तो आती नहीं, और आती है तो बाकायदा लोगों के यूं भाई फलाना आ जा ढिकड़ा आ जा, सिर्फ जो है वो टोकन सिस्टम से मिलवाते हैं। अच्छा, और जितने से मिल ली उसके बाद जब मूड यूं बनया नहीं मिलना तो जाओ गए आपके घर। ऐसे थोड़ी राजनीति चलती है। ठीक बात है। राव बीरेंद्र सिंह जो आरती राव के दादा हैं, वो बड़े ग्रास रूट के नेता थे। ठीक है, उनको लोगों की नब्ज का पता था। और आरती राव को तो ये समझना चाहिए कि इतनी आंधी में जब 40 सीटें बीजेपी की आ रही है, जब 48 सीटें बीजेपी की आई हुई हैं, बीजेपी बहुमत में है, और फिर भी आप एक बीएसपी पार्टी जिसका हरियाणा में कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद नहीं है, अगर उसकी बजाय कोई और बड़ी पार्टी का कैंडिडेट होता तो हार जाती चुनाव। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद नहीं सुधर रही। ठीक बात है। तो बिना मांगे ऐसे कुछ नहीं देती बीजेपी। सही बात है। तो इस बात को जो आपने आखिरी में कही ना कि आरती राव के साथ बर्ताव कैसा होगा जी, इसको मैं भी इसी तरीके से देखता हूँ। जैसे आपने कहा अभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी नजदीकियां रही हैं जी, और हो सकता है भाई अगले 3-4 सालों में माहौल कैसा रहेगा तो क्या पता, माहौल बनता दिखा तो ये तुरंत जो है ना अपना उसको कर लेंगे और कह देंगे भाई हमारी तो कोई खास वहां पर चली नहीं। ये तो नेचुरल बात है। बिल्कुल, पहले भी तो किया है राव साहब ने। सही बात है। कांग्रेस में भी तो उनकी पूरी चौधर थी। बिल्कुल, ठीक है, वो कांग्रेस को भी तो छोड़ा है। सही बात। उससे पहले इनकी विशाल हरियाणा पार्टी थी, वो विशाल हरियाणा पार्टी भी मर्ज की थी कांग्रेस में। सही बात है। ठीक है, फिर इंसाफ मंच भी बनाया। तो आज के दिन एक ही बात है नाडा साहब, राजनीति में चढ़ती को सलाम है। सही बात है। ठीक है, जहां यूं लगे ना आज राहुल गांधी को लोग कोई सीरियस नहीं लेता। सही बात है। जिस दिन प्रधानमंत्री बन गया लोग पूजा करने शुरू कर देंगे। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है ना, नरेंद्र मोदी को 20 साल पहले कितने लोग जाना करते थे। सही बात है। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले कितने लोग नरेंद्र मोदी को जानते थे। ठीक बात है। और आज देखो आप उनकी फैन फॉलोइंग। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये तो समय के साथ बदलता रहता है सिस्टम। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छी चर्चा हुई और आज का जो विषय था ना वो यही था कि भाई राजनीति की गलियारा में आज और कल ये 2-3 दिन तक एक चर्चा चली रही थी कि भाई अब राव इंद्रजीत सिंह भी अपनी पार्टी के नेताओं को लेकर के और शीर्ष नेतृत्व को लेकर के उन्होंने इस प्रकार का एक पॉडकास्ट में ये अपना बयान दिया। और राव, मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। हाँ हाँ, राव इंद्रजीत सिंह को एक बात और स्पष्ट करनी चाहिए कि जिस चंडीगढ़ की लड़ाई को लेकर के वो वर्षों से इस इलाके के लोगों से वोट मांग के विधायक बनते रहे, सांसद बनते रहे, उनको ये बताना चाहिए कि उन्होंने ये तो कह दिया कि अगर झोली में कोई दे के जाएगा तो मैं ले लूंगा। गलत हो गया। कि चंडीगढ़ की लड़ाई आपकी कभी थी या थी ही नहीं, केवल विधायक और सांसद बनने के लिए ही थी। सही बात है कि अगर आप इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, अगर इस तरह का आप बयान दे रहे हैं, मैं तो कोई ज्यादा इच्छा तो है नहीं, तो फिर उससे पहले क्यों वोट मांग रहे थे। सही, एक नंबर की बात आपने कही जी। ठीक बात है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए इतना ही काफी है प्रद्युमन जी आज, है ना। ठीक है, आप सबको नमस्कार। नमस्कार, राम राम।